बहुत है, गुजरात के बहुत है। दिख रही है, सबने मैसेज डाल दिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो नमस्कार सभी को, देरी के लिए माफ़ी, मेरी एक मीटिंग चल रही थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो डॉक्टर मेघना ने संभाल लिया होगा। क्या क्या किया मैडम अभी तक? सवाल जवाब लिया किसी के? सर सवाल अभी ले रहे हैं। ये बुक्स दिखा दी सब दिखा दिया है। और ये सब कर दिया, बस फाइब्रो स्कैन दिखाना था, बाकी सब बता दिया। और ये सब कुछ भी नहीं, अभी तो अभी कुछ भी नहीं आया। ठीक है। दिखा दिए, भारती की दिखा दी है और गणेश जी की दिखा दी है और अन्य जी की दिखा दी, अन्य की भी दिखानी थी। ओके, तो एक बार मैसेज आप लोगों ने डाले थे, एक बार अगर है तो दोबारा कॉपी पेस्ट डाल दो। क्या नाम है, बीमारी का नाम क्या है? हाँ, आईटीपी ठीक हो सकता है, प्रियंका जी पूछ रही हैं। आईटीपी का फुल फॉर्म होता है इडियोपैथिक थम्बोलस परपूरा। मींस क्या होता है ये? आपकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। इकट्ठे डालो मैसेज, इकट्ठा नाम, उसी नाम के आगे नंबर, उसी में बीमारी का नाम और शहर का नाम, मतलब एक ही मैसेज में डाला करो। बेटा इसमें लिखा करो कि एक ही मैसेज में डाला करो नाम। कहाँ लिखा हुआ है इसमें एक ही मैसेज में डालो? कहाँ लिखा हुआ है इसमें? इसमें एडिट करो कि एक ही मैसेज में इकट्ठा डालो। पता क्या हो रहा है? वो पहले नाम आ रहा है, फिर बीमारी का नाम आ रहा है, तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अजीज खान जी पूछ रहे हैं पापा के गले में कैंसर है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके। हरिका जी नमस्ते। और प्रियंका जी, मुझे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो ठीक है प्रियंका जी, बात कर लेते हैं आपसे। बेटा प्रियंका जी का माइक खोलना इसके बाद। अभी मुझे तो मना कर दिया। इसके बाद रीता जी, आप मुझे खाली नाम से नहीं, नाम, मोबाइल नंबर, बीमारी का नाम और शहर का नाम इकट्ठा एक ही मैसेज में डालो। अभिजीत गुप्ता जी, खाली अभिजीत गुप्ता लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा डालना पड़ेगा आपको। अमित कुमार अग्रवाल जी, खाली नाम आया आपका। हाँ, अभी अनीता रानी जी का मैसेज आया, अनीता रानी ब्रेस्ट कैंसर देहरादून, ऐसे लिखना है एक ही मैसेज में, मोबाइल नंबर भी आ गया। तो अनीता जी देहरादून से हो आप, तो मैं आपको एक, आपने अश्विनी जी की वीडियो दिखाई जो छाती की गांठें गायब हुई, और उनकी दूसरी जो आपने इंदिरा शर्मा वाली, तो देहरादून की अनीता जी, मैं आपको देहरादून की एक पेशेंट की वीडियो दिखाता हूं, आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। बेटा उनकी खोलना, इंदिरा शर्मा जी की। प्रमीला बुनिया जी स्कल बोन कैंसर कलकत्ता, ललिता देवी गॉल ब्लैडर कैंसर पटना बिहार। तो एक वीडियो दिखा रहा हूं, इनको स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर था। आप सुनो, देखो कैसे हराया इन्होंने उसको। जी प्ले करो। मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है, तो मैंने अपनी गायनी को दिखाने के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मैमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कैंसर की गांठ है, और उन्होंने एक पेट स्कैन के लिए बोला। मैंने वो पेट स्कैन करवाया मेरे बेटे ने, और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ से चला था? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। अच्छा। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे, और अपना एडमिट हुई मैं, और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? ये टोटल 10 दिन में। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो। बेटा एक डी डैश है, आप फ़ोन कर लो डॉक्टर साहब। डी डैश, ये जो डी डैश है भैया, आप अपना नंबर डाल दो, अभी आपको फ़ोन आ जाएगा। तो सुरेंद्र क्वात्रा जी, नवीन जी कह रहे हैं मुझसे बात करनी है। हनुमान सिंह जी 50 साल उम्र, प्रोस्टेट कैंसर राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से हनुमान जी? और अमित कुमार जी माउथ कैंसर पटना। और प्रीतम जी, ममता जैन ओवेरियन कैंसर स्टेज 3 कोल्हापुर महाराष्ट्र। मोनिका जी नागपुर कब्ज। सीता देवी जी आगे कुछ लिखा नहीं हुआ। नाम कैलाश बहन आगे कुछ लिखा नहीं हुआ। हाँ, अशोक कुमार जी मुंह का अल्सर दर्द बाड़मेर राजस्थान। सोहिनी चक्रवर्ती अल्सर इन टंग, ब्रदर इन लॉ के। बायोप्सी सजेस्टेड, नई बायोप्सी नहीं करानी। बायोप्सी की एल्बम दिखाई है क्या? तो मैं आपको सोहिनी जी बता देता हूं कि बायोप्सी नहीं करानी। एक बार बेटा डॉक्टर सोहिनी खोलना और फिर बायोप्सी वाली एल्बम खोलना। डॉक्टर सोहिनी, खाली सोहिनी डाल दो ना, SOHINI। डॉक्टर हटा देना बेटा आगे से।
ये रहा चक्रवर्ती, एक बार खोल दे इनका माइक बेटा, सोइनी जी का माइक खोल दे। सोइनी जी अपना माइक ओपन करो, आपका माइक खोल दिया है। और एक बायोप्सी वाली एल्बम खोल जरा। सोइनी जी सर आपने हमने नहीं कराया बायोप्सी, हम आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल संडे को। अरे वो तो आ रहे हो, मैं कहा आपके माध्यम से बाकी लोगों को बता दो बायोप्सी क्यों नहीं करानी। जी सर। अच्छा वैसे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करानी बायोप्सी बाय द वे? सर मुझे यकीन है आयुर्वेद पे, मेरे जीजा जी को नहीं है पर मुझे है, मैंने आपके वीडियोस बहुत देखे हुए हैं और मुझे जीजा पता है जी, कि बायोप्सी। जीजा जी बदले नहीं जा सकते क्या? सर मुझे नहीं पता बट मैं तो उनको लेके आ रही हूँ, मुझे तो करवाना नहीं है, एलोपैथी नहीं कराना मुझे। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा कुछ दिखा रहा हूं कि बायोप्सी जी। क्यों नहीं करानी चाहिए, ठीक है? आप भी देख जी लो सर, और जी। बाकी सब भी देख लो कि हम क्यों मना करते हैं बायोप्सी कराने से या एफएनएससी कराने से। एक बार देखो जरा, ये मैडम है, देखो ध्यान से बेटा, एक बार जी सर। मैसेज हटा दे। ये लड़की अच्छी खासी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको मैडम? इसके चेहरे पे मेकअप लगा हुआ है, जब इसके चेहरे से अगले दिन मेकअप हटाया गया, बेटा रुक जा बेटा, जब अगले दिन चेहरे से मेकअप हटाया गया तो इसके होंठ के पास एक दाग आ गया, और वो दाग डॉक्टर के पास जाके इनके पति ने बोला डॉक्टर साहब कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दो, क्योंकि घर में रोज शादी नहीं हुई है, देखने वाले आ रहे हैं, तो कईयों के साथ बीवी को फोटो खिंचानी है, तो शी इज अनकंफर्टेबल। तो डॉक्टर ने भी एंटीबायोटिक दे दी, 5 दिन बाद ठीक नहीं हुआ, तो ये बड़े हॉस्पिटल में लेके पहुंच गया पतिदेव, और डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करनी पड़ेगी, बायोप्सी करवा ली। अब देखो हाल क्या हुआ, और महीने बाद ही पति ने छोड़ भी दिया, और ये अभी 2 महीने पहले लेडी की डेथ भी हो गई, तो इसलिए बायोप्सी नहीं करानी। ये देखो अब हालत क्या हो जाती है। नेक्स्ट, ये देखो क्या हालत होगी अब बायोप्सी के बाद। नेक्स्ट देखो, इस लड़के ने बायोप्सी कराई दांत निकलवाने के बाद, देखो जरा 1.5 साल बाद क्या हो गया इसका हाल, और 2.5 साल बाद क्या हो गया। और ये दोनों फोटो एक साथ दिखाओ, ये देखो बायोप्सी से क्या हो गया। इसीलिए हम बायोप्सी और एफएनएससी मना करते हैं। जी सर। रोशन कुमार जी, तो सुन रहे हो आप? अब ये भैया है मुसलमान, देखो जरा, इनको कोई दिक्कत लग रही है आपको? नहीं। इनके नाक पर एक दाना है, ये 4 साल से था, ना बढ़ रहा था, ना दर्द थी, ना कोई दिक्कत थी, लेकिन बीवी बोलती थी जाओ डॉक्टर के पास, दोस्त बोलते थे जाओ डॉक्टर के पास, पहुंच गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जब पहुंच गए तो डॉक्टर ने बायोप्सी कर दी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनका ये हाल है, देखो जरा। इसीलिए बायोप्सी नहीं करानी, ना एफएनएससी करानी है। नेक्स्ट, ये देखो इनका क्या हाल हुआ है। नेक्स्ट दिखा बेटा, ये देखो जरा, अगली फोटो दिखा। ये भैया ने भी बायोप्सी कराई, अगली फोटो दिखा, इसका ये हाल हो गया। आगे चल, थोड़ा फास्ट चल, ये देखो बायोप, चलता जा, दिखाता जा बायोप्सी बेटा, डबल वाली फोटो दिखाता जा ना, बस। ये देखो बायोप्सी करा के रिजल्ट, आगे देखो डबल वाली खोलता जा, ये देखो जरा, ये बायोप्सी देखो जरा। तो इसीलिए बायोप्सी नहीं करानी, क्योंकि बॉडी छिड़ जाती है। ये हमारे यहाँ इलाज चल रहा है इसका, लीच थेरेपी से। नेक्स्ट, ये देखो जरा, बच्चे की बायोप्सी है, टांग देखो कहाँ पहुंच गई, उसकी मोटी हो गई, और इसकी अभी 4 महीने पहले डेथ हो गई इस लड़के की। नेक्स्ट, हम भी नहीं बचा पाए इसको। ये बच्चे का देखो, इसके कीमोथेरेपी हुई थी तो हाथ सूज गया, दिखा अगली फोटो। हाथ सूजने के बाद डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करेंगे, अब देखो ये हाथ हो गया, अब डॉक्टर बोल रहा है हाथ कटवा लो। नेक्स्ट, ये देखो, अब ये बच्चा है, इसके कान के पास मांस का टुकड़ा बड़ा हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मम्मी बोलती थी जाओ डॉक्टर के पास, 1.5 साल से बड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, और डॉक्टर के पास पहुंच गए, उसने बायोप्सी कर दी, देखो हाल क्या हो गया। अब ये देखो ये हो गया हाल बच्चे का बायोप्सी करने से। बायोप्सी करने से बॉडी को ओपनिंग मिल जाती है, तो वहां से जो वो सेल हैं जो अनलिमिटेड ग्रो कर रहे हैं, वो बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं। अब ये बच्चे का सिर का हाल देखो, किसने किया ये? तो मैं बोलूँगा माँ बाप की गलती है, करानी नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट, ये देखो बायोप्सी, ये लड़की ने भी बायोप्सी कराई है। नेक्स्ट, ये बायोप्सी कराई है। नेक्स्ट, बायोप्सी, ये 3 बायोप्सी हुई है, कोई इलाज नहीं हुआ आज तक। आगे चल बेटा, थोड़ा और आगे कर। नेक्स्ट, ये भी बायोप्सी के बाद आंख निकलवाई, इस चक्कर में कैंसर फैलेगा नहीं। नेक्स्ट, ये इलाज है, इसको इलाज बोलते हैं। जीभ कटी हुई है, मुंह, टांग से मांस निकाल के मुंह पे लगाया हुआ है, और खाना नाक से जाता है, और जब ये बोलता है तो मुंह से लारें गिरती हैं, थोड़े दिन में मर जाएगा बंदा, और ये इलाज है। ये भी इलाज है, पहले उधर कटा हुआ है, अब इधर कटा हुआ है। कैंसर फैलता ही फैलता है,
ये इलाज का गलत तरीका है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा वो दिखाना, ब्रेस्ट फटी हुई नीचे बेटा नीचे, हाँ ये देखो। अब आप ध्यान से देखो, इस लेडी ने मेमोग्राफी कराई, 1.5 महीने बाद ब्रेस्ट ही फट गई, मतलब ब्रेस्ट में छेद हो गया और सारा पस इन्फेक्शन सब बाहर आने लग गया। नेक्स्ट ये देखो, इस लेडी ने मेमोग्राफी कराई और बायोप्सी कराई, ब्रेस्ट की हालत देख लो। नेक्स्ट इस लेडी ने ब्रेस्ट कटवाई हुई है, अब थोड़े दिन बाद इन्फेक्शन होता रहता है। नेक्स्ट ये देखो आप, इन्होंने भी सर्जरी करवाई है और 1.5 साल बाद क्या हालत है। नेक्स्ट इन्होंने भी FNSC कराई, फिर बायोप्सी कराई, मेमोग्राफी कराई, 1.5 साल बाद देख लो। नेक्स्ट इस लड़की को पेट का कैंसर था, पेट के लिए कीमो रेडिएशन करा रही थी, उस चक्कर में ब्रेस्ट जल गई, और ये सिर्फ 28 साल की लड़की है। सोचो अब ये क्या तो शादी कराएगी, क्या इसका भविष्य है, सारी जिंदगी खराब होगी उसकी। अब नेक्स्ट फोटो देखो आप, ये भैया को कोई दिक्कत नहीं है, गाल सूजे हुए हैं, इन्होंने 59 की एज में बायोप्सी कराई थी और 65 साल की उम्र तक आते आते इनका ये हाल हो गया। दिखा अगला, ये हाँ बेटा ये वाली, हाँ ये देखो 6 साल बाद क्या हाल है इनका, मुंह में छेद है, आंख में ट्यूमर है। दिखा बेटा, हाँ ये देखो, ये बायोप्सी करा के 6 साल बाद ये हालत हो गई, और ये पेशेंट की सब पैसे खत्म हो गए, दुकान बिक गई, घर बिक गया, कर्जा चढ़ गया। हमारे पास आए तो आंख में ट्यूमर लेके आए थे, और हमारे पास 6 महीने बाद ये इलाज के बाद ये रिजल्ट है। अब आप देखो कितना अच्छा रिजल्ट है हमारे पास, आंख का ट्यूमर भी खत्म हुआ, 1.5 महीने से सोया नहीं था बंदा ये। नेक्स्ट ये ऐसी हालत में हॉस्पिटल गई थी, बायोप्सी के बाद ये हो गई और हमारे पास जब ये आई तो ऐसी हालत में आई। दिखा बेटा, इस हालत में आई थी, अब ये हालत हो गई, मतलब ठीक हो गई 15 दिन में। देखो आंख के ऊपर एंजियोसार्कोमा नाम का कैंसर था। आगे चलता जा, टपा दे इसको सबको, आगे टपा और टपा दे और टपा दे। अब ये देखो, ये पैर काटा जा रहा था, पैर की उंगली में, पैर की उंगली कैसी हो गई थी, और आगे कटने के बाद ये क्या हाल हो गया। देखो अब पैर हमने बचा लिया इसका। अब आप ये फोटो देखो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मरेंगे ऑपरेशन करेंगे, तो हमारे यहाँ 55 दिन का रिजल्ट देख लो आफ्टर 55 डेज। नेक्स्ट ये देखो, या गणेश जी की वीडियो दिखाई थी आपने, गणेश जी की वीडियो देख ही लिया आपने, 52 गांठें थी, ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज था, अभी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये देखो सोराइसिस था, अभी नेक्स्ट फोटो देखो कहाँ गायब हो गया। और आगे करो, ये स्कैनर लगे हुए सारे अलग अलग बीमारी के। बेटा ग्लास और वो मंगवाना बोतल। ये हमारे हॉस्पिटल की फोटो है, चंडीगढ़ डेराबस्सी की फोटो है ये। नेक्स्ट ये चंडीगढ़ पंचकुला की फोटो है, ये खरड़ मोहाली चंडीगढ़ की एक और फोटो है, ये कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल की फोटो है, ये लखनऊ हॉस्पिटल की फोटो है, ये गुड़गांव मानेसर में हॉस्पिटल है हमारा। नेक्स्ट ये हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेरठ वाला है, ये नवी मुंबई का बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसे बेटा पनवेल की भी मंगवा लो। नेक्स्ट पनवेल की भी लगा दो। तो सवाल ले लेते हैं आप लोगों के जी। अमीर चंद चौरसिया, अमीर चंद जी माइक खोल लो अपना। मुस्कान शर्मा जी माइक खोल लो अपना। बेटा नहीं तो नीचे सवाल। मुस्कान जी बोलिए। ओवरी कैंसर था, वो सही हो गया, अब लंग्स में गांठ हो गया थोड़ा सा। नहीं मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। आपकी उम्र कितनी है? 50। कहाँ से बोल रहे हो? कौन से शहर से? हाँ मुजफ्फरपुर। हमारे बारे में कब पता चला आपको? पहली बार कब पता चला हमारे बारे में? मैं 2 साल से देख रही हूँ। तो कभी हमारे संपर्क नहीं किया आपने आज तक? नहीं, बात की हूँ मैं। तो फिर रिजल्ट आपसे नहीं हुआ है, लेकिन मीटिंग ज्वाइन करके बात की हूँ। तो हमारे यहाँ एडमिशन लिया था कि दवाई खाई थी? नहीं, एडमिशन लिया था। कहाँ पे गए थे? यहाँ मुजफ्फरपुर। ओके, तो क्या आपका रिजल्ट रहा? अभी तो C125 से 7.07। तो बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। पहले कितना था? पहले 35 था। हाँ तो बहुत अच्छा आगे रिजल्ट आ गया, इन्फ्लामेशन कम हो गई। तो अभी क्या दिक्कत है आपको?
अभी कुछ नहीं, इसी बारे में पूछना था। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, नंबर डालो अपना, मैं डॉक्टर दीक्षा की ड्यूटी लगा रहा हूं, आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है? आप नंबर डाल दो अपना। बेटा मैसेज पढ़वाओ जरा एक बार। आप में से कितने लोग बिहार से जुड़े हुए हैं? बिहार से डॉक्टर कौन जुड़ा हुआ है, जोड़ो जरा उसको। आप में से कितने लोग बिहार से जुड़े हुए हैं? एक बार नीचे नंबर डालो, बिहार से कौन कौन जुड़ा हुआ है, और बिहार के डॉक्टर को जोड़ो जरा साथ में। तो बिहार से कौन कौन जुड़ा हुआ है? ये है जी बिहार से सरगम कुमार, ब्रेस्ट कैंसर, पटना बिहार। ललिता देवी बिहार। मोहित भारद्वाज, नहीं आप तो कुरुक्षेत्र के हो ना। बिहार से कौन कौन जुड़ा हुआ है? बिहार, रोहित शर्मा बिहार, अनिल कुमार अग्रवाल पटना बिहार। बिहार से जुड़े हुए कोई? डॉक्टर आलोक जुड़े हुए आप हमारे साथ, और अमरेश जी बिहार, सिकंदर प्रसाद जी, मधु पाठक जी आप तो गोरखपुर से हो ना, मैं एक बार पहले बिहार वालों को जोड़ दूं जरा। सौम्या सिंह बिहार, जितेंद्र जी आप कानपुर से हो, बिहार की पूछ रहा हूं मैं। आरती बिहार, शंकर जी बिहार, अरुण बिहार, भूषण बिहार, प्रियंका बिहार, खुशबू सिंह चंपारण पूर्वी बिहार, नंदा गुप्ता बिहार, बेबी शर्मा बिहार, सिकंदर प्रसाद मेटास्टेसिस बिहार। वीवो सर आप पूछ रहे हो कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल जा सकता हूं, जा सकते हैं। नवल किशोर बिहार, चंदन बिहार। तो बिहार के लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 50 लोग बिहार से जुड़े हुए हैं। तो बिहार के डॉक्टर खोलो बेटा। डॉक्टर आलोक अपना कैमरा ऑन करो। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात के लोगों से। तो गुजरात के डॉक्टर को फोन कर दो, यामिनी को भी बोल दो, डॉक्टर सुनील को भी बोल दो। और सूरत से कौन है उसको फोन करो जरा, सूरत में डॉक्टर को, कि वीडियो कौन ऑन करे अपना कैमरा। सूरत, और एक अपना बेटा क्लिनिक है वहां फोन करो जरा। कहाँ है सूरत में? और राजनगर में कहाँ पे है? राजकोट, फोन करो उनको। तो अभी बिहार से जितने लोग जुड़े हैं ध्यान से सुन लीजिए कि डॉक्टर आलोक जो बिहार में पटना में हमारा हॉस्पिटल है वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर आलोक लगभग 70 लोग बिहार से जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में जिन्होंने मैसेज डाला अभी तक। सरवजीत सिंह बिहार पटना 71 लोग हो गए। सिकंदर जी बिहार, संगम कुमार ब्रेस्ट कैंसर ट्रिपल नेगेटिव। तो आप जितने लोग पटना से या बिहार से जुड़े हुए हो तो बताओ आलोक जी हमारे सेंटर कहाँ कहाँ है बिहार में? गुड आफ्टरनून सर। बिहार में नमस्कार। हमारे सेंटर सबसे पहले पटना में है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर के बाद हमारा सेंटर गया में है, सासाराम में है, अभी भागलपुर में अपना आईपीडी शुरू हो रहा है, और रक्सौल में है, और बेगूसराय में है। ये बिहार के सेंटर हैं। तो बिहार में अगर पटना में कोई आप तक आ जाए तो क्या मदद करोगे? कैंसर के लोग जुड़े हुए हैं सर बिहार में अभी जो पटना अपना 25 बेड का हॉस्पिटल है, फुली ऑपरेशनल है, जहां पर हम किडनी पेशेंट का इलाज, कैंसर पेशेंट का इलाज, अर्थराइटिस का इलाज, गर्भ शुद्धि का और बीज शुद्धि सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो हायर केस होता है उसको हम मेरठ और चंडीगढ़ रेफर करते हैं। फिर सुन रहे हो patient आप? दिखा कर अगर आता है आपकी तो- तबीयत ऐसी हुई तो आपको मेरठ या चंडीगढ़ या मुंबई शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट बिहार में होगा। लेकिन अगर बेटा ये कोई है OnePlus CPH, इनको कॉल करवा दो। आप अपना नंबर डाल दो भैया, OnePlus CPH। आपका नाम नहीं आ रहा ना इसमें। अमित वर्मा जी आप लखनऊ से, अभी रुको एक बार, मैं पहले बिहार वालों की बात करा दूं डॉक्टर आलोक से। हाँ डॉक्टर आलोक बताओ। जी सर, तो बिहार में जो भी लोग हैं मुझे सुन रहे हैं तो पटना हिम्स एक बार जरूर विजिट करें स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हर तरह का पंचकर्म ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। डाइट, मेडिसिन और पंचकर्म थेरेपी से लोगों को हम लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। घुटने के पेशेंट का घुटने ट्रांसप्लांट पोस्टपोन हो रहा है, कमर वाले की सर्जरी रुक रही है, किडनी पेशेंट का डायलिसिस बंद हो रहा है, कीमो पेशेंट का कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बंद हो रहा है अपने ट्रीटमेंट से, पंचकर्म से, शोधन चिकित्सा से, डिटॉक्सिफिकेशन। तो आप लोग जितने लोग बिहार के जुड़े हुए हैं एक बार दोबारा बताओ, क्लिनिक कहाँ कहाँ है हमारी? रक्सौल, सर अपना गया, रक्सौल में है, मुजफ्फरपुर, अपना गया, पंचकर्म कहाँ सासाराम, कहाँ होता है बिहार में? पंचकर्म कहाँ कहाँ होता है? पंचकर्म अभी पटना में होता है, अभी भागलपुर में शुरू होने वाला है। अभी भागलपुर में डे केयर तो था पहले से ही, हाँ डे केयर है, आईपीडी नहीं है ऑपरेशनल वहां पर। मतलब भागलपुर में और पटना में पंचकर्म होता है। बाकी क्लिनिक कहाँ कहाँ है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, गया, रक्सौल और बेगूसराय। बेगूसराय।
जी लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इनको पहचान लो, ध्यान से देखो इस आदमी को, है ना। ये डॉक्टर आलोक है, इसकी एक बेटी है, एक सुंदर सी बीवी है, सुशील सी मम्मी है, पूरा खानदान बता दो डॉक्टर साहब आपका। जी सर। तो ये लोगों को मैसेज दे दो कि जिसको मिलना है, आप कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो और कहाँ है क्लिनिक आपका? सर जो पटना में हमारा क्लिनिक है बेली रोड में है, सगुना मोड़ के पास। यहाँ पर हम 9 से 6 आपको मिलते हैं और 3 से 65 दिन मिलते हैं। अच्छा, मतलब कोई छुट्टी नहीं है आपकी? सर छुट्टी होती है तो भी अगर कोई आता है रिक्वेस्ट पर मैं आ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है वहां खाली रहता हूँ। आलोक है। डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास? सर हमारे टीम में भी 10 डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो एक बार अभी और जितने 60 डॉक्टर्स हैं, इसके बाद में दोबारा आप उनको सबकी शक्ल दिखा देना, हाय हेलो कर लेना, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा सर। कर लेना। गुजरात वाले जुड़ गए सारे? मैडम गुजरात वाले तीनों जुड़ गए? डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सूरत मोतीराम एंड डॉक्टर यामिनी। नहीं, सूरत से भी जुड़ना था ना। डॉक्टर मोतीराम। तो ठीक है आलोक जी, आप सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करो, तब तक मैं गुजरात वालों से मिल लेता हूं। तो गुजरात से कितने लोग जुड़े हैं? गुजरात से एक बार अपना मैसेज डालो। गुजराती कौन कौन है हमारे साथ? गुजराती बेटा इधर कर, गुजराती पढ़ लूं मैं जरा कौन कौन है। तो 3 लोगों का आपने कैमरा ऑन करना है, डॉक्टर यामिनी और एक डॉक्टर सुनील अहमदाबाद और एक सूरत से कौन है? डॉक्टर मोतीराम। डॉक्टर मोतीराम सूरत से। डॉक्टर यामिनी कैसे हो आप? जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, बड़े बढ़िया अच्छे सर। लग रहे हो आप, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। सर पेशेंट्स की दुआएं स्मार्ट बना देती हैं। जब मैंने नाम लिखवाया ना, मैंने सबसे पहला नाम आपका लिखवाया। मैं कहा इसको बुलाओ पक्का इस बार 3 दिन के लिए चंडीगढ़। जी सर। चलो, और कैसा चल रहा है? परिवार ठीक है आपका? हाँ जी तो सर। डॉक्टर सब बढ़िया। सुनील अहमदाबाद आप भी अपना माइक खोल लो, डॉक्टर मोतीराम सूरत अपना माइक खोल लो। तो गुजरात से कौन कौन है एक बार बेटा मैसेज दिखा जरा। गुजरात से कौन कौन है हमारे साथ? ये आप, मैं पढ़ लेता हूं जरा एक बार नाम। बेला दवे वडोदरा, डॉक्टर आपका विनोद कुमार, विजय भट्ट गुजरात, मृत्युंजय कुमार अहमदाबाद, और गुजरात से कौन है बेटा? नीचे करना। विजय भट्ट जी गुजरात। गुजरात से जो है एक बार वो डाल दो ताकि मैं डॉक्टरों से आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। गुजरात से और कौन है? सोमनाथ, नितिन भाई, और संदीप जी गुजरात से है, रमीज गुजरात से है, और कौन है गुजरात से एक बार? लभू बहन गुजरात से हैं, प्रकाश प्रजापति गुजरात देसा से। एक बार सिर्फ गुजरात से जो है वो डाल दो एक बार। तो डॉक्टर सुनील हमारे अहमदाबाद में बैठते हैं, डॉक्टर यामिनी हमारे वडोदरा में बैठती हैं, और डॉक्टर मोतीराम हमारे सूरत में बैठते हैं। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर सुनील, एक बार गुजरात के लोग आपको देख रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहोगे डॉक्टर सुनील? नमस्कार सर। नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं और गुजराती कम से कम से जुड़े हुए हैं। लगभग 35-40 मैसेज आ चुके हैं गुजरात से। तो कोई मैसेज मैं देना सर सभी चाहोगे? गुजरात के लोगों को और सभी पूरे भारत के लोगों से बोलूंगा कि आप पंचकर्म अपनाएं, पंचकर्म से अपने शरीर को डिटॉक्स कराएं और निरोगी रहें। आज 40-50 की एज में हार्ट ब्लॉकेज इजीली आपको 80%, 90%, किसी को 100% ब्लॉकेज हो रहे हैं। हार्ट अटैक के चांस हो रहे हैं, लिवर फेल्यूर है, किडनी डैमेज हो रही है, कैंसर जिसका कोई कारण ही नहीं है वो कैंसर हो रहा है। तो साल में एक बार पंचकर्म हर व्यक्ति को कराना चाहिए। वो जो भी हैं उनको तो हर 6 महीने एक बार पंचकर्म कराएं। और हमारी संस्था पे अगर कोई अहमदाबाद से कोई पेशेंट है तो आप आए हमारे पास, हम आपका पूरा पंचकर्म करेंगे। जो प्रोटोकॉल होता है 21 दिन का, उसको पूरा फॉलो करें। तो सेजल पटेल जी भी सूरत से हैं। तो सूरत से कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ? मोतीराम जी। डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? आपके दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूं। आप आते ही नहीं हो वीडियो कॉल पे, वेबिनार में जुड़ा करो। तो सूरत से हमारे पास 5 पेशेंट का नंबर आया अभी तक जो सूरत से जुड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहोगे उनको? जी सर, हमारे पड़ता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोती जी, आप अपना माइक ऑफ करके ऑन करो, आप अपना नेट का कनेक्शन ठीक करो, तब तक हम डॉक्टर यामिनी से जोड़ते हैं। डॉक्टर यामिनी, गुजरात से लगभग 35-37 लोगों के मैसेज आए हुए हैं जो गुजरात के अलग अलग एरिया से हैं। तो आप वडोदरा में बैठती हैं, तो कुछ मैसेज इनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर।
वडोदरा में फुल फ्लेज्ड पंचकर्मा की सुविधा उपलब्ध है। सब तरह के पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, नाड़ी परीक्षा भी की जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की चिकित्सा की जाती है। तो उसके लिए, और अगर कुछ पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल रहते हैं, जो वडोदरा में मैनेज नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए फिर हमारे पास नवी मुंबई में भी पूरी सुविधा उपलब्ध है, और उसके अलावा मेरठ और चंडीगढ़ में। नवी तो मुंबई सब में अब तरह तो की पनवेल बीमारी भी के खुल गया नया, पनवेल भी बड़ा हॉस्पिटल खुल गया ना। जी, उसके अलावा सिर्फ मतलब बीमार लोग ही नहीं, अपने आप को चुने, अपने आप के लिए समय निकालें, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए समय निकालें। क्योंकि देखो, जब बीमार हो जाते हो तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। इसकी बजाय अगर हम खुद से छुट्टी प्लान करें और अपने लिए पंचकर्मा चुने, तो शायद हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी लाइन निकाली। अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने खुद से बात करनी चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। और जैसे स्कूटर का ध्यान रखते हो, कार का ध्यान रखते हो, अपना बाइक का ध्यान रखते हो, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मैडम यूपी को जोड़ना है, यूपी वालों को, मेरठ से, लखनऊ से, और 2-4 कानपुर या प्रयागराज, वाराणसी, जो भी 4-5 जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर यामिनी, गुजरात से अभी 3-4 मैसेज और आए हैं अभी। ये सोमदत्त जी और एक हैं हमारे साथ। तो ये सब आपके पास मिलने आएंगे, तो अच्छे से संभालना है आपने। बाकी तो अपन मिल ही रहे हैं अभी, आप आ ही रहे हो कसौली हमारे साथ हिमाचल में 3 दिन रहने के लिए। तो डॉक्टर सुनील, आप भी आ रहे हो ना? तो डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। ये अहमदाबाद से, अहमदाबाद में हमारा सेंटर। डॉक्टर यामिनी, अपना एड्रेस बता दो, वडोदरा का क्या है? वडोदरा में वीआईपी रोड पे वागोड़िया की तरफ जो है, जीना सीखो जगदीश फरसान के बिल्कुल एग्जैक्ट साइड में जो है हमारा हॉस्पिटल है। मेन रोड पे ही हमारा हॉस्पिटल है। आप जैसे ही जीना सीखो हिम्स गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा एड्रेस तुरंत पिन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर यामिनी। हम आपके एड्रेस हम पेशेंट्स को भेज रहे हैं। डॉक्टर सुनील, आपका एड्रेस क्या है वहां पे अहमदाबाद में? सर, हमारा जो एड्रेस बस स्टॉप के बिल्कुल पास में है, एसटी बस स्टॉप के पास में, जहां से बस एग्जिट होती है, वो बगल वाली बिल्डिंग का सेंटर हमारा। मतलब जहां से बस स्टैंड से बस निकलती है उसके बिल्कुल बाहर पे आपके पास कौन सी मंजिल है? सेकंड और थर्ड मंजिल है ना? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ आपके पास है, गुड जी सर। तो डॉक्टर मोतीराम जी, सूरत का एड्रेस क्या है? और सूरत में कितने डॉक्टर हैं टोटल हमारे पास? सूरत में सर अभी 4 डॉक्टर हैं, और यहाँ का एड्रेस अपने राज मंदिर प्लाजा है, और फ्लोर पर स्ट्रीट। डॉक्टर साहब, आपका नेट ठीक नहीं है, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। तो सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और राजनगर ही है ना, राजकोट और गांधीनगर में हमारे सेंटर्स हैं। तो अगर आप गुजरात से हैं तो यहाँ के डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का। डॉक्टर आलोक पटना से, आप कुछ मिलवाना चाह रहे थे किसी को? जी नमस्कार, क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर हरिकिशोर सिंह। तो आप ओपीडी देखते हो, आईपीडी देखते हो? ओपीडी। चलो, आप भी मतलब पेशेंट से मिलते हो ना? जी जी जी। तो डॉक्टर आलोक की तरह जुड़ा करो ताकि लोग आपको पहचानने और सीधा आपके पास पहुंच जाएं। जी जी, ठीक है जी। डॉक्टर प्रियंका है। नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपसे तो पिछली बार मुलाकात हुई थी शायद। हाँ जी सर। तो अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस आएगा, ब्रेस्ट कैंसर का आएगा, यूट्रस फाइब्रॉइड या कैंसर का पेशेंट का, संभाल लोगे? सर बहुत सारे पेशेंट यहाँ रिकवर हुए हैं मेरे, इनफर्टिलिटी के भी बहुत सक्सेस हुआ है, अभी हाल में ही हुआ एक केस सक्सेस हुआ है। तो आप वो बच्चों की फोटो भेजा करो ना फिर। सर बच्चा तो अभी एक ही हुआ है यहाँ, बाकी ऑन प्रोसेस में है। चलो, जो भी आप केसेस सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो शेयर किया करो ग्रुप में। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। ये डॉक्टर कुंदन है, आईपीडी देखते हैं। डॉक्टर दीपेश है, आईपीडी देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सबको। तो ये हमारी बिहार की टीम है, पटना की, इनसे मिल लीजिए आप। देखो कितने स्मार्ट डॉक्टर्स है बिहार में हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। जी, आपका क्या शुभ नाम है? दीपेश, डॉक्टर दीपेश नाम है सर। चलो जुड़ते रह करो वेबिनार में आप लोग।
ठीक जी है, सर। थैंक यू। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। उत्तर प्रदेश से कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ? उत्तर प्रदेश से तो मैं लखनऊ, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के डॉक्टर्स को जोड़ रहा हूं। एक बार आप बताइए उत्तर प्रदेश से कौन कौन जुड़ा हुआ है? शंभू कुमार मुरादाबाद, दीप नारायण बलरामपुर, मधु पाठक गोरखपुर। गोरखपुर के डॉक्टर को जोड़ लो साथ में, वहाँ पूजा है और एक डॉक्टर हर्षित है। और कौन है? एक इसके बाद मुंबई वाला को जोड़ लेना। ये जूम यूज़र लिख रहे हैं हापुड़, तो आप सर जूम यूज़र की जगह नाम लिखा करो। अंकित जी सुषमा की बात कर रहे हैं। और कौन है? चांदनी थायराइड है। और उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, मुरादाबाद राकेश जी। और है हापुड़ से शुभ जी। बेटा एक काम करो, नीचे करना मैसेज थोड़ा, हेलो नीचे करना। भुवनेश्वर से कोई मैसेज आया हुआ था एक मिनट, ये पढ़ना जरा क्या है। शिवा शंकर स्वेन, इनको कोई कॉल कर लो, आप कर लो। तो जो आप भुवनेश्वर से मैसेज डाल रहे हो ना, तो आप अपना नंबर डाल दो, डॉक्टर समीक्षा आपको फ़ोन कर लेती हैं। आपकी इनकी बॉडी में बहुत सारी गांठें हैं, तो उनको एडमिट करके बुलाओ उनको। सान्या राजेश कुमार जी, नीलम गाजियाबाद से हैं, अशरफ कुरैशी बरेली। और बेटा डॉक्टर गोविंद शुक्ला लखनऊ को पैनलिस्ट बना दो, उनको डॉक्टर गोविंद शुक्ला ऊपर आ गया नाम। डॉक्टर निवेदिता, डॉक्टर गरिमा मेरठ से हैं। ओके, तो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर है। जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मुरादनगर में, दिल्ली गाजियाबाद को क्रॉस करके। तो वहाँ से हमारी सीनियर डॉक्टर हैं जो कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल तीनों पेशेंट को डील करती हैं। और इनके तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी हैं। अगर आप कहो तो इनकी सक्सेस स्टोरी भी दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको डॉक्टर गरिमा से मिलवाता हूँ। डॉक्टर गरिमा नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्कार सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं और यूपी से लगभग 50-60 लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहोगे इनको, यूपी वालों को, कि आपके पास मेरठ में आए तो किस भरोसे से आए? हम अपनी तरफ से 200% मरीजों के लिए करेंगे। आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जो भी बेहतर से बेहतर होगा हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं डॉक्टर गरिमा की। उस पेशेंट को डॉक्टर ने बोला था 15-20 दिन में मरने वाला है, और आई वुड बेटा वो दिखाना गले में, जिसका रेडिएशन के बाद कान। ये डॉक्टर गरिमा का ही पेशेंट है और आप हैरान हो जाओगे। इनको डॉक्टर ने 15-20 दिन का टाइम दिया था, मरने वाले हैं ये। कौशल सिंह ब्रेन कैंसर 4 स्टेज वाराणसी, रशपाल जी मेरठ, और सुनील शर्मा जी कहाँ के वो पता नहीं अभी, छरतूराम जी छत्तीसगढ़। तो एक बार डॉक्टर गरिमा के एक पेशेंट से मिलते हैं। इन्होंने रेडिएशन करवाई थी, देखो क्या हाल हो गया। और डॉक्टर गरिमा ने 20 दिन मेहनत करके क्या रिजल्ट आया दिखाते हैं जरा आपको। जी दिखाइए, दिखाओ और बात करो। जीभ हिलाओ ना, जीभ हिल रही है, काट दी पूरी पूरी दिखाओ। अच्छा पूरी जीभ कटी हुई है। अब दिखाओ जख्म जो बाद में आई है ना, ये तो ये देखो जरा रेडिएशन से क्या हो जाता है। इन्होंने पहले रेडिएशन कराई, अब हालत देख लो। रेडिएशन के साइड इफेक्ट आपको पता लग जाएंगे। और डॉक्टर ने बोल दिया 15-20 दिन में मरने वाले हैं। आप कौन है इनके? तो ये आगे जख्म ये कब हुए हैं जख्म आपको? ये जख्म ये सेक लग रही थी ना, उसी टाइम छोटी छोटी जब रेडियोथेरेपी हुई थी, जब गांठ निकली थी इधर। हाँ छोटी छोटी सी गांठें निकली थी। हाँ, फिर उसी वक्त वो फूट गए, इस जख्म बन गए। और ये जो कान वाले जख्म है ये कब हुए हैं? बाद में ही हुए, सिकाई कीड़े तो नहीं है ना इसमें अभी? अब आप इनका रिजल्ट देखिए, डॉक्टर गरिमा की वीडियो ये देखिए जरा। हिम्स हॉस्पिटल मेरठ से ये हमारे साथ पेशेंट हैं राहुल जी, जिनकी उम्र है 36 साल। ये हमारे पास जो पहली बार आए थे तो वो 27/12 को आए थे। जिनको टंग कैंसर हुआ था, जिनका पहले ऑपरेट भी हो चुका है, मगर अभी जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल चुका है। और ये हमारे पास भर्ती हुए थे, कौन सी तारीख को भर्ती हुए थे आंटी? 3 जनवरी को भर्ती हुए थे आप लोग। आचार्य जी आपसे मिले भी थे, आचार्य जी ने आपकी वीडियो भी निकाला था। उस टाइम पे घाव बहुत ज़्यादा था इनको,
है ना। अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत फायदा है। बहुत फर्क। हाँ जी। क्या क्या फर्क लग रहा है आपको इसमें? इसमें से मवाद आना बंद है, ठीक है। इसका दर्द भी बंद है, और पहले जो गांठें थी वो बंद हो चुकी हैं, जो निकल रही थी। और अच्छा, जो और गांठें निकल रही थी उनकी, हाँ वो बंद है फिर। हाँ जी। ठीक है। अभी बदबू वगैरह कैसी है? अब नहीं है बिल्कुल। पहले ज्यादा बदबू आती? पहले बहुत थी। पहले बहुत ज्यादा बदबू आती। ठीक है। आचार्य जी ने क्या कहा? ये मरीज का सुधार की हाँ जी, हाँ ठीक कर देंगे। ठीक है। आपके मरीज सारे परहेज फॉलो करते हैं? हाँ अच्छे जी, से? हाँ कोई जी। दिक्कत तो नहीं है खाने पीने में? नहीं। ठीक है। अभी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है सर? अभी अच्छा लग रहा है? पहले से बेहतर है? बेटा इनकी ना दोनों इलाज फोटो है? इकट्ठी करो फ्रंट में शुरू में ही। हाँ? लग रहा है कि अभी मैं ठीक हो सकता हूँ? ये देखो जरा इनके फर्क देखो, 20 दिन के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट आया, देख लो जरा एक बार। पुरानी वीडियो, पुरानी फोटो और नई फोटो दोनों में फर्क दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये नोटिस करो। और एक बन्ना लाल वर्मा जी का नंबर मंगवाओ और दे दो समीक्षा को या दीक्षा को। आपका क्या नाम है? रोहित। रोहित, ठीक है जी। डॉक्टर गरिमा, आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? और यूपी वाले कम से कम 100 से ऊपर जुड़े हुए हैं आपके साथ। और मेरठ हॉस्पिटल हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का। हाँ जी, अगर हम अपनी दिनचर्या, डाइट रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी बात, हमारी सोच बहुत मैटर करती है, किस सोच के साथ हम मरीज के साथ जुड़ रहे हैं और मरीज हमारे से किस सोच के साथ जुड़ रहा है। क्योंकि वो पॉजिटिविटी जो होती है मरीज को ठीक होने की और हमें ठीक करने की, ये दोनों ही चीज मरीज को ठीक करने में बहुत मदद करती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो यहाँ पे मरीज हमारे साथ जुड़ना चाहता है या हम जिस मरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ जुड़े। आप ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ पॉजिटिविटी, क्योंकि उसने सोचा है कि मैं कहीं नहीं ठीक हो सकता मगर मैं यहाँ जरूर ठीक होऊंगा, तो वो जो उसके अंदर विश्वास था और जो हमारे अंदर एक विश्वास था कि हम पूरी कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, तो ये विश्वास की वजह से जीत हुई है। और क्योंकि विश्वास था तो उसने फॉलो भी किया चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मैंने आपको एक सैंपल दिखाया था डॉक्टर गरिमा का, जो सीनियर डॉक्टर है हमारी, और ये मेरठ में बैठती हैं, जो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है। तो अगर आप भी यूपी में रहते हो तो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेरठ में है। बाकी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ऐसे कई सेंटर है, वाराणसी, और कहाँ है, मथुरा में भी है। हाँ, मथुरा में भी हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल खुला है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते इलाज, गरीब लोग हैं और उनको लगता है कि चार्जेस हमारे कम होने चाहिए? कितने लोगों को लगता है, एक बार मैसेज डालना। जितने लोगों को लगता है कि हमारे को पैसे कम होने चाहिए, एक बार मैसेज डालो जरा। उषा नेगी जी, निकिता जी, कौशल सिंह, रमीश भैया, सुरेश जी, रविकांत, नेपाल पॉल, जगदीश जी, निकिता, अमित वर्मा। भला आप लोगों को लगता है कि हमें एक कम पैसों वाला हॉस्पिटल खोलना चाहिए जहां पे चार्जेस बहुत कम हो? अच्छा, पहली बात तो एक तो आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाया करो ताकि आपका इलाज फ्री हो जाए, पैसे लगे ही ना। दूसरा, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, सुन लो, नोट कर लो। अगर आप हमारे मानेसर गुड़गांव, नोट कर लो, नंबर भेज दो, मानेसर गुड़गांव वाले हॉस्पिटल में जाते हो, लेकिन वही जाए जिसको पैसों की प्रॉब्लम है, तो जितना इलाज का खर्चा हमारे दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले हम आधे खर्चे में वहां पे एडमिट कर लेंगे। लेकिन शर्त यही है कि वो नहीं जाए जो दे सकता है। जो दे सकता है वो मेरठ जाए, और जिसको लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं या मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, इलाज मुझे पूरा करना है, तो आप लोग मानेसर गुड़गांव में मेरा हॉस्पिटल है। आज बता दो उनको फ़ोन करके ना, ये मैं आपको एक नंबर दिखा रहा हूं, इस नंबर से मानेसर गुड़गांव का एड्रेस ले लें, और जिनके पास चार्जेस कम होते हैं वहां पे जाके हमारे डिपार्टमेंट में बात कर लिया करें और कोई प्रूफ दिखा दिया करें कि हाँ आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो हमारे पास बहुत सारे डोनर्स होते हैं, जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं ना, हमारे यहाँ सारे इंश्योरेंस चलते हैं, हमारे यहाँ सारे इंश्योरेंस चलते हैं। एक आधा कोई कंपनी होगी, जैसे कि कौन सी नहीं चलती, स्टार हेल्थ, वो पॉलिसी थर्ड क्लास है, मैं क्या करूं? आप लोग पता नहीं क्यों ले लेते हो पॉलिसी, वो कंपनी बेकार है, वो बेचारी, पॉलिसी मत लिया करो स्टार हेल्थ की।
तो अगर आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका इलाज फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए, मदद चाहिए, तो आप इस नंबर पे बात करके गुड़गांव मानेसर में आप हमारे इलाज कराने जा सकते हैं। आयुष्मान योजना हमारे यहाँ नहीं चलती और 70 साल के ऊपर का कोई कार्ड नहीं होता, पहले करानी होती है पॉलिसी। केयर हेल्थ के बारे में पूछ लो, चलती है केयर हेल्थ? केयर हेल्थ चलता है हमारे यहाँ। और पैनल बता देता हूँ, CGHS पैनल है हमारे पास, CGHS, CAPF, ECHS, ये पैनल है हमारे पास। हाँ, ये हमारे पैनल की लिस्ट है। ECHS, एयर इंडिया, एयर एशिया, CGHS और CAPF, MMTC, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय जल बोर्ड। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? एक मुंबई में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एक NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और NCA, और भी है एक दो पैनल। तो ये पैनलों की लिस्ट है जो हमारे पास चलते हैं जिनमें इलाज फ्री होता है। और ये वो कंपनियां हैं जिनके पैनल पर हम हैं। बेटा ये दिखा दे जरा, ये कंपनियां हैं जिनके पैनल पर हम हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वाला है तुम्हारे पास? ये रहा। तो ये सारे भी चलता है। आयुष कार्ड, मान कार्ड नहीं चलता। 2-4 महीने में भारत सरकार पॉलिसी ला रही है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जब आप पहली बार हमारे सेंटर पे आते हो, पहली बार, तो लगभग 2000 रुपए के टेस्ट आपके फ्री होते हैं। जब आप पहली बार हमारे यहाँ चेकअप कराने आते हो तो 2000 के टेस्ट लगभग फ्री होते हैं। इसमें आपका CBC है, डायबिटीज है, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल यानी कि लीवर का टेस्ट है, और आपका लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, और लीवर प्रोफाइल यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ पहली बार में फ्री करते हैं हम लोग, कोई पैसा नहीं लेते हैं। सर यहीं पे अभी वडोदरा में स्टार्ट हुआ है। वडोदरा में अगर आप जाओगे तो पहली बार में टेस्ट फ्री होंगे, और अगली बार जाओगे तो आपको 30% पैसा आपके कार्ड में, ये कार्ड है, इसमें वापस आ जाएगा, यानी कि डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डॉक्टर गरिमा क्या कहना? हाँ जी सर, चंदन लैब के साथ साथ हमारे यहाँ पे अभी कैशलेस और रियम्बर्समेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। मतलब सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं आपके यहाँ? सर वो उनके इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी किस क्वालिटी की है। तो उड़ीसा में हम जगह ढूंढ रहे हैं, भुवनेश्वर में मिल गई है हमें। एक व्यक्ति ने लिखा उड़ीसा में हॉस्पिटल खोलो, तो भुवनेश्वर में जगह मिल गई है, जल्दी ही खुल जाएगा। तो डॉक्टर गरिमा, पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप संभालते हो आयुर्वेद का, भारत का सबसे बड़ा है ये, एशिया का सबसे बड़ा भी हो चुका है अब तो आपको कैसा फील होता है इतना बड़ा आयुर्वेद का हॉस्पिटल संभाल के? कभी सोचा था आयुर्वेद में भी लोग हॉस्पिटल में आएंगे? ये हमारे हॉस्पिटल की पिक्चर्स हैं कुछ, तो डॉक्टर गरिमा कुछ कहना चाहोगे इन लोगों को? सर देखो, आयुर्वेद तो हमारी पुरानी पद्धति है, जिससे पहले इलाज हर किसी बीमारी का होता ही था। वो हम कुछ सालों से मॉडर्न की तरफ इस तरीके से झुक गए कि हमें ऐसा लगता है कि हम इसी में इलाज करा सकते हैं, मगर ये गलत सोच है कहीं ना कहीं हमारी। हम एक फास्ट रिलीफ के लिए उसमें जुड़ जाते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि उसका जो इलाज है वो बिल्कुल भी रूट पे नहीं काम करता है। बस कहीं ना कहीं हम अपना जिंदगी नहीं बदलना चाहते हैं, रोजमर्रा की अपना खान पान नहीं बदलना चाहते, इसलिए हम एलोपैथी की तरफ जुड़ जाते हैं और बाद में साइड इफेक्ट आते हैं। सर आधी से ज्यादा बीमारियां वो जो हम दवाइयां खा रहे हैं उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू डॉक्टर गरिमा। तो जो भी यूपी के लोग होंगे सब आपको मेरठ मुरादनगर में कांटेक्ट करेंगे। आयुर्वेद को अपनाते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट देखते हैं। ये आप हमारी वीडियोस देख रहे हो कमरों के अंदर की, बाहर के लॉन की। महाराष्ट्र में हमारे हॉस्पिटल पुणे में है, नवी मुंबई में है, पनवेल में है, अंधेरी में है, थाने में है। तो मैं चाहूंगा अभी हमारे साथ डॉक्टर दान जुड़े हैं खरड़ मोहाली से। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है पूरे इंडिया में जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं तो वो खरड़ मोहाली हॉस्पिटल में अपने
परिवार के व्यक्ति को ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी डॉक्टर खरड़, क्या डॉक्टर दान क्या कहना चाहते हो खरड़ से? जी नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। सर ये मेरे पास एक पेशेंट है, जब मेरे पास आए थे ये इनकी जीभ पूरी वाइट थी, मैंने फोटो भी शेयर किए हैं डॉक्टर मेघना के साथ। तो अभी इनका 17 दिन इलाज किया है सर, अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। इनको बायोप्सी बता दिया गया था। पेशेंट मेरे साथ है सर। जी मिलवाइए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? एक बार जीभ दिखाइए अपना। सर इनकी जीभ पूरी वाइट कोटेड थी, अभी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है सर। क्या तकलीफ के लिए आए थे आप? सर इनको टंग का कैंसर बता दिया था। बताइए जरा आप बताओ भैया। सर ये दवाइयाँ ज्यादा खा गया था मैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको डॉक्टर ने जीभ के कैंसर का डाउट डाल दिया? हाँ, उन्होंने ये मतलब वो कर दिया था। हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? ये उस पे देखा है सर, यूट्यूब पे। मतलब यूट्यूब ना होती तो आपकी तो जीभ कट जाती। हाँ। तो ढूंढना चाहिए ना, यूट्यूब पे नहीं दिखते तो फेसबुक पे ढूंढ लो, फेसबुक पे नहीं मिलते तो इंस्टा पे ढूंढ लो। जी भैया नमस्कार। क्या क्या बता दिया था? वो बायोप्सी के लिए बोला था डॉक्टर ने। ओके, यानी कि उनको कैंसर था। जी जी जी, उनको कैंसर का डाउट था ना, तभी बायोप्सी बोलते हैं वो। हाँ, तो अब थोड़ा आराम है, पहले से ज्यादा। चलो, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू डॉक्टर दान। अभी एक बार कॉपी पेन ले आओ, सब लोग कॉपी पेन ले आओ, मैं कुछ लिखवाने लग रहा हूँ, दिख लो जरा। कॉपी पेन ले आओ, और जब कॉपी पेन आ जाए तो यस लिख देना, ताकि मैं समझाऊं कुछ आपको। एक बार बेटा वो खोलना माइक, और सॉरी मैसेजेस, जिस जिसके पास कॉपी पेन आ जाए यस लिखते जाओ। कौशल जी का यस आ गया, अजय जी का यस आ गया, आकांक्षा, रवि अत्री, डॉक्टर पूजा द्विवेदी, ललिता देवी, दिव्या झा, मधु जी, अंकित, आयुषी पाल, संदीप, रशपाल, संजय, मनोज कुमार, अशोक जी, शबाना खान, योगेश जी। कॉपी पेन ले लिया? यस यस यस। ध्रुवराज, मोहन ठाकुर, ब्रजंदन, क्या नाम है बेटा? ब्रजंदन आगे क्या लिखा हुआ है? ऊपर ऊपर चला गया। ब्रजंदन शरण पंडित, तो आपका भी यस आ गया। डॉक्टर हर्षित यस, वीडीए अशोक कुमार यस। तो मतलब कॉपी पेन आ गया, तो अब नोट करो जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा एक मिनट, कौशल सिंह जी का माइक खोल दे बेटा एक बार जरा, उनकी वाइफ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। कौशल सिंह जी कहाँ हैं? टाटा मेमोरियल ने जवाब दे दिया बेटा उनको, मैसेज उनका इधर आया हुआ है। नीचे नीचे देख, सबसे नीचे देख किसका मैसेज है, ऊपर देख ऊपर, ये कौशल सिंह देख, ऊपर कर बेटा, सबसे नीचे मतलब। हाँ ये कौशल सिंह खोलो जरा, KAUSH, यही तो खोल रखा है, तो दिख क्यों नहीं रहा? ये रहा जी। कौशल सिंह जी नमस्कार, माइक खोल दीजिए अपना सर। कौशल सिंह जी नमस्कार। हाँ जी बोलो। आपने खोल लिया था फिर बंद कर दिया, हाँ बोलो। हाँ सर, मेरी वाइफ को सर टाटा हॉस्पिटल से सर जवाब मिल गया है सर। ऑपरेशन भी हालांकि मैंने करवा लिया था अक्टूबर 2025 में, और सर वो फिर से आ गया है। सर वो कहाँ चला गया था जो फिर से आ गया है? वो कहीं जाता थोड़ी है जो फिर से आ गया है। कैंसर कोई चीज थोड़ी है जो वायरस बैक्टीरिया थोड़ी जो बाहर से आता है। कैंसर आप ही का अपना सेल है जो बदल जाता है अपनी प्रकृति को। जी बस उसको डाइट ठीक करो। आपने ब्रेस्ट ऑपरेशन क्यों करवाया आपने? हाँ सर यही गलती हो गई मुझसे, उस समय जल्दबाजी में कुछ मुझे पता नहीं था। कितने साल की वाइफ है आपकी? सर 43 इयर्स की। तो आपको नहीं पता था ये जिंदगी नर्क बना देते हैं, ये बायोप्सी, ये कीमो, ये रेडिएशन और ये मैमोग्राफी। जी 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 जी। आप एक काम करो, डॉक्टर दीक्षा आपसे बात कर लेती हैं। दीक्षा जी आप लो ये केस। कौशल सिंह जी नंबर डाल दो अपना, हमारे यहाँ से डॉक्टर दीक्षा फोन कर रही हैं। जी सर जी सर। तो आप लोग नोट कर लो, अगर कभी जॉन्डिस हो जाए, कभी जॉन्डिस हो जाए, निमोनिया हो जाए, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या वायरल फीवर
अगर किसी को हो जाए तो ध्यान से नोट कर लो, 4 चम्मच गन्ने का रस, 4 चम्मच गन्ने का रस, उसमें 2 चम्मच में जोड़ने हैं, 1 चम्मच में आधा चम्मच अदरक का रस और नींबू का रस 1 चम्मच, तो 5 चम्मच हो गए, और 1 चम्मच आधा चम्मच पुदीने का और धनिया का जूस जोड़ दो, तो टोटल 6 चम्मच बन गया। मतलब आपको जॉन्डिस हो, निमोनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, तो 4 चम्मच गन्ने का रस, 1 चम्मच आधा चम्मच अदरक, आधा चम्मच नींबू, फिर उसके बाद आधा चम्मच पुदीने का रस, आधा चम्मच धनिया का रस, तो टोटल हो गए 6 चम्मच। अब ये 6 चम्मच रस को 1 चम्मच रस मुंह में डालना है और 32 बार 40 बार चबाना है, फिर दूसरा चम्मच लेना है, फिर तीसरा चम्मच लेना है। ऐसे करके आपने लगभग 2-3 मिनट लगा के 6 चम्मच जूस पीना है, और पूरा दिन खाना नहीं खाना। जिस दिन ये उपाय करोगे खा ना करना है, खा ना। और जैसे ये जूस पियो 15 मिनट बाद 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच देसी भारतीय जंगली अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच सौंफ, इन चारों का पाउडर बना लो। और इसका पाउडर बना के, मतलब पहले इसको तवे पे भून लो अच्छी तरह, और फिर इसका पाउडर बना लो और आधा चम्मच खा लेना इसके उपाय के 15 मिनट बाद। भगवान ने चाहा तो 1 से 2 दिन में आपका जॉन्डिस कवर हो जाएगा, निमोनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू में फायदा मिल जाएगा। एक काम और कर लेना, एक बाल्टी भरना गर्म पानी की, गर्म पानी की बाल्टी में आप 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में, निकिता जी बोल रही है आप बहुत तेज बोलते हो, मैं क्या करूं, मतलब मेरे को पकड़ो पीछे से यार, थोड़ा पकड़ लो मेरे को, स्लो बोल लूं मैं, मतलब क्या पकड़ूं, गाल पकड़ूं, क्या पकड़ूं मैं। चलो आप दोबारा सुन लो, मैंने वैसे 2 बार बताया आपको, मैं 3-4 उपाय बताऊंगा अभी। कैंसर के लिए क्या करना है, जॉन्डिस, बुखार, निमोनिया, फीवर के लिए क्या करना है, और अगर बुखार चढ़ रहा है तो भगवान को थैंक यू बोलो। अगर आपको बुखार चढ़ रहा है तो आप भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि बुखार से आपको टेम्परेचर चढ़ेगा तो उससे बॉडी के वायरस, बैक्टीरिया और आपका इन्फेक्शन कम होगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर अपनी गंदगी को फूकना चाहती है। इतना आराम से बोलूं चलेगा? चलो अब सुन लो दोबारा बेटा, जो मैं बोलूं वगैरह लिख दो सब कुछ, तो फिर मैं बोलूं काहे को, फिर मैं लिख ही देता हूं, क्योंकि लिखा हुआ तो बहुत कुछ देते हैं हम आपको, पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। लिखा हुआ तो पता नहीं दीवारों पे भी लिखा होता है, यहां पर कृपया ये मत करें, वहीं पे वो करते हैं। हिंदुस्तान में क्या होता है, हाँ डॉक्टर साहब, जिस दीवार पे लिखा होता है ये यहां नहीं करना, वहां पे वही करते हैं। उल्टा मैं पता क्या बोलता हूं, यहां लिखो कृपया या करे, और फिर जो करे उसके ऊपर डंडे मारो उसको, ताकि वो, अच्छा जब लिखेंगे ना कृपया या करे तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनको डर लगेगा, अरे भाई को पीछे से पानी फेंक। दिल्ली में एक अभियान शुरू हुआ, जो भी खड़े होकर सुसु कर रहा था कहीं दीवार पे, उसके ऊपर पानी की धार मारते थे वो। मतलब उन्होंने चोरी छुपे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कई जगह खड़ी करी, जो पब्लिक प्लेसिंग में यूरिन करते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, वो फायर ब्रिगेड से पानी मारते थे उनको। बेचारा ना कर पाता था और बीच में ही रुक जाता था। चलो अब एनीवे दोबारा सुन लो। अब बेटा एक काम करो, देवराज जी बोल रहे हैं, ध्रुवराज जी उदयपुर के डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने दवाइयां लिखी हैं, तो अगर वो पंचकर्मा कराना है तो उनको पंचकर्मा बताओ। ध्रुवराज जी अपना नंबर डाल दो। ध्रुवराज जी अभी आपको डॉक्टर रोहित का फोन आ जाएगा, ठीक है। अब सुन लो 3-4 बातें काम की। जिस भी महिला को, लड़की को, कोई भी, मतलब जिस भी लड़की को, महिला को जिंदगी में कभी पीसीओडी, पीसीओएस या पीएमओएस नहीं चाहिए, यूट्रस फाइब्रॉइड नहीं चाहिए, या बच्चेदानी में रसौली नहीं चाहिए, तो नोट कर लो। जब भी पीरियड शुरू होने वाले हों, जिसके चलते हैं
जिसके नहीं चलते वो अंदाजे से हर 25 दिन बाद कर लेना, मान के कि पीरियड्स आते ही थे। जिसको नहीं आते और जिन लड़कियों को शुरू नहीं हुए वो भी कर सकती हैं, तो कभी उनको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुन लो करना क्या है। पीरियड शुरू होने से 3 या 4 दिन पहले 1 चम्मच देसी घी, शुद्ध गाय का, शुद्ध भारतीय गाय का देसी घी 1 चम्मच, वो सुबह सुबह गरम गरम पानी में 1 चम्मच हल्दी, सुन लो 1 चम्मच हल्दी और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सूखी अदरक और थोड़ी सी मग पीपल यानी कि पिपली, ये आपको डालकर गरम गरम पानी में सुबह सुबह उकड़ू बैठ के पीनी है। और अगर आप 1 चम्मच देसी घी प्योर है और ये हल्दी वल्दी वाला नहीं करना चाहते तो हमारे से ये मंगवा सकते हो आप हल्दी त्रिकटू जूस। ये देखो हमारा, ये हमारा खुद का आता है प्योर। इसमें 5 तरह की हल्दी है। इसमें पीली हल्दी जो अम्बा हल्दी बोलते हैं, जंगली हल्दी, लैकडोंग हल्दी होती है एक, जिसमें बहुत ज़्यादा करक्यूमिन होता है, जो मणिपुर में और असम में उगती है, वो है इसमें। काली हल्दी जो कि कैंसर को हराने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 तरह की हल्दियों का इसमें मिश्रण है और प्लस काली मिर्च, सूखी अदरक और साथ में इसमें जिसको सुंठी बोलते हैं और साथ में मग पीपल, इसमें सब डला हुआ है। तो ये सुबह सुबह 3 चम्मच जूस 1 चम्मच देसी घी में 3 दिन लेना है पीरियड शुरू होने से पहले, सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी से। तो ये तो लेना है सुबह सुबह। और शाम को सोने से पहले घर पर ही आपके त्रिफला होगा, हरड़ बहेड़ा आंवला 1 2 के 4 कॉम्बिनेशन में। अब आप कहोगे अगर त्रिफला है तो वो ले लो 1 चम्मच, नहीं है तो हमारे यहां से त्रिफला जूस मंगवा लो। रात को 1 चम्मच त्रिफला, सोने से पहले 1 से 3 चम्मच, डिपेंड ऑन आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये मंगवाना है store.jinasiko.com से। देखो store.jinasiko.com पे हमारा वेबसाइट है। तो ये पीरियड शुरू होने से पहले 1 चम्मच देसी घी सुबह और हल्दी त्रिकटू जूस। आप हमारा मत मंगवाओ, आप घर पे अपनी हल्दी भी यूज कर सकते हो, अपने घर पे काली मिर्च यूज कर सकते हो। और शाम को त्रिफला, ये दोनों अगर आपके घर पे है तो ठीक है, नहीं तो मंगवा लेना। तो ये पीरियड शुरू होने से 3 दिन पहले शुरू करना है। अब जब पीरियड शुरू हो गए पहला मिनट, अब आपने 3 दिन तक खाना नहीं खाना और ये उपाय हर 3 महीने बाद करना है। 3 दिन तक खाना यानी कि खाना नहीं खाना। 3 दिन तक आपने एक उपाय करना है बेटा, विधि डालना ग्रीन जूस की। अब सुनो, 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया और 15-20 कड़ी पत्ता। इसके अलावा बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक, 50 ग्राम पालक, मेथी, बथुआ या चौलाई में से कोई एक चीज, और आधा गिलास ये हो जाएगा। और आधा गिलास संतरा, मौसमी या आप कोई पाइनएप्पल, इसका जूस ले लीजिए और 3 दिन तक सिर्फ इसी पे रहिए। आपकी फाइब्राइड, रसौली, सिस्ट, ट्यूमर पिघल के धीरे धीरे बॉडी से आउट हो जाएगा कचरा आपका। और किसी के गांठ है तो भी ये 3 दिन उपाय करना है, यही वाला जूस। और जिसको पीरियड्स में करना है तो भी यही वाला करना है। और इस दौरान बीच में ये सीबकथॉर्न विद अश्वगंधा, सीबकथॉर्न मतलब स्वर्णफलम, जो आयुर्वेद का स्वर्णफलम होता है, इसमें सीबकथॉर्न है और अश्वगंधा है। और साथ में गट केयर जूस। गट केयर मतलब गट के गुड बैक्टीरिया को वापस रीसेट करना। ये भी store.jinasiko.com से मिल जाएगा। अब ये आपने 3 दिन में 3 बार लेना है, 15-15-15 ml सुबह शाम। आप हैरान हो जाओगे, आपकी गांठ गायब हो जाएगी। बेटा एक वीडियो है ना, वो लेडी ने यही जूस पिया, ग्रीन जूस पिया, उसका फाइब्राइड निकला। वो जो लेडी जिसके, अंबिका नहीं, जिसके फोन में वो बड़ा सारा मांस का लोथड़ा बार आया, वो लेडी है ना बेटा, वो ऐसे हॉरिजेंटल मोबाइल पे वीडियो है एक। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं कि आपको कैसे
लेडी ने यूट्रस फाइब्राइड निकाल के बाहर फेंका, अपने आप ही बॉडी ने फेंक दिया, और एक नहीं, वी हैव 1000 ऑफ वीडियोस। बेटा देख जरा, वो लेडी की वीडियो है ना, नहीं पहले थी इनके पास। डॉक्टर सुनील, हाँ जी डॉक्टर सुनील अहमदाबाद से, बताइए। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हो आप? मैं सर डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कराना था और एक पेशेंट से आपको मिलवाना था। एक नर्स हैं, सिस्टर हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल में, उनको कैंसर हुआ था ओमेंटम का, पेट का। फीवर से काफी परेशान थे, फीवर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था इनका। तो अभी ये हमारे सामने बैठे हैं और बिल्कुल कैसे हैं आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार, कैसे हो? अच्छी हो आप? तो आप तो एलोपैथी हॉस्पिटल में काम करते हो, कहाँ चक्करों में फंस गए? फंस गए अब सर। और आपने कितने लोगों को फंसाया आज तक? मैंने तो किसी को नहीं फंसाया। लेकिन आपके पास फंसे हुए आते तो हैं? आते हैं। तो क्या करते हो, मदद करते हो कि भाग जाओ यहाँ से, बोलते हो ऐसा? नहीं ऐसा नहीं बोलते। तो बोलना चाहिए ना, ईमानदारी दिखानी चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। नहीं 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 सर। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कितने लोग मिले जिनको कैंसर हुआ, आपने ऑपरेशन कराया, कीमो कराई और वो मर गए या दोबारा कैंसर आ गया? वैसे तो सर मैंने अभी जॉब स्टार्टिंग भी नहीं की, मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई, फिर मैंने 6 महीने जॉब की, फिर मेरे को कैंसर हो गया अभी, फिर मैंने कहाँ पे कैंसर हुआ आपको? एडिनल ग्लैंड में। ओके ओके, क्या दिक्कत आई आपको? दिक्कत क्या आई थी, डॉक्टर के पास गए क्यों थे आप? मेरे को जब पता चला मेरे को कैंसर हुआ, मेरा वेट अचानक से बढ़ गया और मेरा हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए, कोर्टिजोल हाई हो गया, टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया, डीएच हाई हो गया। फिर हमने रिपोर्ट और वो सब करवाया, फिर हमको कहा कि आप बायोप्सी कराइए और कैंसर के हॉस्पिटल में बताया। तो फिर हमने 1.5 साल पहले बायोप्सी किया, फिर पता चला कि मेरे को एडिनल कोर्टिजोल का कैंसर है। फिर 4 टेस्ट का, फिर हमने कोई कीमोथेरापी और हमको कहा था कि आप कीमो चालू करिए, फिर हमने वो सब कुछ नहीं लिया। आयुर्वेदिक दवाई की 1 साल तक, पर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दूसरी जगह थे हम ले रहे थे, पर उसका डोज हाई था ना, तो उसके लिए वो इन्फेक्शन लग गया मेरे पेट में, वो दवाई सिरप। हमारे यहाँ कितने दिन पहले आए हो? हमारे यहाँ कब आए हो? क्या सर? हमारे यहाँ कब पहुंचे हो? आया में तो 3 महीने तो दवाई, फिर यहाँ एडमिट हो गए और आज 16 दिन है। क्या रिजल्ट आया आपको? हमारे यहाँ क्या परिणाम मिला आपको? पहले तो पेट में जो दर्द हो रहा था वो दर्द बंद हो गया, और मैं कुछ पी नहीं रही थी, जो थोड़ा भी खाऊं ना तो पेट भारी लगता था, दर्द होने लगता था, सोने में तकलीफ होती थी, वो सब बंद हो गया और पहले से काफी फर्क है। और मेरा वेट भी थोड़ा सा लॉस हो गया और अच्छा लग रहा है पहले से। तो बहुत बहुत अच्छा, पेट भी कम हो गया। वेरी गुड। तो डॉक्टर सुनील इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके भेज दो हमें। जी सर, जी सर। तो धन्यवाद बहना आपका, आप खुल के बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जीवन काल में ना लोगों को सही राय देते रहना कि एलोपैथी में इलाज नहीं है, आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। और आयुर्वेद में लोग अधूरा करते हैं, कुछ लिया ही नहीं। हाँ जी, दवाई और हमने पहले से वो कीमो और दवाई वो कुछ लिया ही नहीं, आयुर्वेदिक में ही आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक हो गए हो? तभी तो मैं ठीक हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और सर, हाँ जी बोलो। ये जो कैंसर है मेरे को, हाँ, वो અત્યારે मेरा हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए है कैंसर की वजह से, तो डॉक्टर कैंसर साहब, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सुनील, जी सर, जी सर। इनका केस अलग से डिस्कस कर लेना इसके बाद। ठीक है सर, ठीक है। ये डॉक्टर हर्षन सर जो नेक्स्ट वेबिनार में आपसे जुड़ेंगे। अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या हाल है? मैं डॉक्टर हर्ष, अहमदाबाद जिला सिको ब्रांच से। तो कौन से, कहाँ से डिग्री लिया आपने? मैं गांधीनगर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज। और कौन से सन में डॉक्टर बने हो? 2024 में सर। तो कोई कसम वसम खाई है डॉक्टर बनने के बाद कि मैं ये जिंदगी भर ये करूंगा?
जिंदगी भर आयुर्वेद ही अपनाऊंगा, ये कसम खाई है। तो बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस क्यों करते हैं? विश्वास ही नहीं है खुद की पेथी पे उनको, इसलिए सर। आपको है? हमारे आयुर्वेद में काफी सारा मतलब है देखने लायक, और मतलब अभी तो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं हम यहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट को जो रिजल्ट वगैरह मिल रहे हैं, तब जाके हमको ये भी पता चला है कि ना आयुर्वेद से ये भी पॉसिबल है। तो अभी तो विश्वास और बढ़ गया है हमारा। चलो थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो अभी मैं 3-4 चीजें और बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे रहो। पहले मैं एक बार, कोई डॉक्टर जुड़े हमारे साथ बेटा, एक अभी कैमरा खुला था ना किसी डॉक्टर का, एक डॉक्टर ने अभी कैमरा खोला था ना, क्या नाम था उनका, कहाँ से जुड़े हैं वो? हरि किशोर। हाँ हरि किशोर, कहाँ के हैं वो? डॉक्टर हरि किशोर जी, कौन से सेंटर से हो आप? पटना ब्रांच से सर। अच्छा पटना ब्रांच से हो, चलो ठीक है। पटना में तो डॉक्टर आलोक से बात हो ही गई है, तो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। बिहार वाले आएंगे आपके पास सारे। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ और जुड़े हुए हैं नागपुर क्लिनिक से डॉक्टर लोकेश। हाँ एक बार बैटरी चेंज कर रहे हैं तो मेरी शक्ल 10-20 सेकंड के लिए गायब हो जाएगी। महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार लिखना महाराष्ट्र से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ताकि मैं महाराष्ट्र के नवी मुंबई, पुणे और नागपुर के हमारे डॉक्टर्स को आपको मिलवा सकूं। महाराष्ट्र से कौन कौन जुड़ा हुआ है, मैसेज डालो जरा। महाराष्ट्र से कौन कौन जुड़ा हुआ है बेटा, एक बार नीचे मैसेज दिखाओ। महाराष्ट्र से निकिता जी जुड़ी हुई हैं, और कौन है महाराष्ट्र से? कहां से महाराष्ट्र में? तो ये *112 मोबाइल नंबर नागपुर, मोनिका जी जुड़ी हुई हैं। पुणे से जुड़ी हुई हैं निकिता जी, और संजय जी भी पुणे से जुड़े हुए। पुणे के डॉक्टर को जोड़ो जरा एक बार। पुणे में ना एक डॉक्टर है जो डॉक्टर ईश रखवाई थी लड़की, उसको जोड़ो एक बार। पुणे में ना एक नई डॉक्टर है, अभी आई है थोड़ा टाइम पहले। और आकांक्षा जी मुंबई, सविता जी भी पुणे, कोटा, मैं मुंबई, अशरफ जी मुंबई, नागपुर से मेघना शर्मा, आ जाओ इधर आगे जाओ, आ जाओ। रिंकू राय जी जुड़े हुए हमारे साथ, सुमित चंद्र रॉय, पायल पटेल मुंबई, नसीम बानो थाने, प्रेम जी आप तो कोटा से हैं, और ये श्रेष्ठा जी जुड़ी हुई हैं मुंबई से और नवी मुंबई से। अच्छा आप हरिद्वार से आए हो, हॉस्पिटल में एडमिट है इस टाइम, ओके थैंक यू। और उषा नेगी पंचकुला, सिर्फ मुंबई वाले बताओ एक बार, पंचकुला के डॉक्टर जुड़े में हमारे साथ। तो डॉक्टर दीपाली आप कौन से हॉस्पिटल में बैठते हो? नवी मुंबई। तो एक बार आपको मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले देख रहे हैं, बताओ क्या क्या करते हो वहां पे आप? सर जैसे कि हमने बोला हुआ है, सारे रोगों का सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि ही, मतलब सारे रोगों का कारण हमारा मंद अग्नि होता है। और सर्वेशानाम रोगानाम निदानम कुपितामला, मतलब जो भी हमारे बॉडी में आम बनता है वो एक जगह पे कलेक्ट होता है, उसकी वजह से सारी बीमारी होती है। तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो है पंचकर्मा। तो जब भी पेशेंट मेरे पास आएगा, उसका असेसमेंट करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, उसका शोधन, शमन, आहार विहार से ट्रीटमेंट किया जाता है। शोधन मतलब पंचकर्मा, शमन मतलब मेडिसिन्स, आहार मतलब उसको जो पत्ते फॉलो करने हैं वो, और विहार मतलब प्रोटोकॉल्स, दिन भर उनकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए इसकी सलाह दी जाती है। सोने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ। यस सर, हाँ जी सर। अभी हमारे नवी मुंबई हॉस्पिटल में कैमरा घुमा के दिखा सकते हो सारा, चक्कर मरवा के, ताकि इनको दिख जाए हमारा नवी मुंबई हॉस्पिटल कैसा दिखता है। हाँ जी सर, बिल्कुल दिखाते हैं, एक मिनट। तो आप जब तक दिखाते हो, आप जब वहां पहुंच जाओ तो फिर माइक ऑन कर लेना। तो अभी आपको मैडम राउंड कराएंगी हमारे नवी मुंबई हॉस्पिटल का, तो आप लोग देख भी लोगे जितने लोग महाराष्ट्र से हैं कि नवी मुंबई हॉस्पिटल दिखता कैसा है। ये मैडम गैलरी से बाहर आ रही हैं, और गैलरी, ये पूरी गैलरी में रूम्स हैं राइट साइड पे। ये हमारा सर, ये मेरा OPD रिसेप्शन है। एरिया है। हाँ मैडम ये बताओ मेरा एक बार रिसेप्शन एरिया जी।
ये एंट्रेंस है मेरा सर जी, और ये रिसेप्शन एरिया है। वेरी गुड। तो रिसेप्शन पे ये मैडम बैठी है, क्यों बैठी है? फाइल लेके पूछना, एक बार बात करना। ये मैडम बैठी है ना फाइल लेके, हाँ ये वाली मैडम, ये पूछो इनसे क्यों बैठी हैं। हम वेबिनार में चालू है सर, कह रहे आपका नाम और आप क्यों बैठे हैं? मासी के लिए आए हैं। हाँ, क्या दिक्कत है बताइए। मेरी माँ को कैंसर है। अच्छा, किस चीज़ का? ओरियन कैंसर है, ओरिजिन, तो उसके लिए तो आप डॉक्टर से मिल लिए ओपीडी में? अभी अपॉइंटमेंट है हमारा। सर बात कर रहे हैं। अच्छा रे सर, ओके, नमस्कार बोल रहे हैं। अरे आवाज दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहे हो। चलो कोई बात नहीं, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? नमस्कार सर। हमने तो यूं ही सरप्राइजली कैमरा घुमाया, मैं कहा देखता हूँ कौन कौन बैठा हुआ है वहां पे। अच्छा अच्छा ठीक है। आज किसको कैंसर है? मेरे माँ के लिए कंसल्ट करने आए हैं। तो आप डॉक्टर रवि से या डॉक्टर डिटेक्ट हुआ है, तो आप इनसे मिल लो, मैडम से, ये सब समझा देंगी आपको। हाँ हाँ जी सर। और आपको इस जन्म में कैंसर ना हो उसके लिए क्या कर रहे हो? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी माँ को अभी डिटेक्ट हुआ है। हाँ, तो अपने को भी कभी ना कभी डिटेक्ट होगा, उसके लिए क्या कर रहे हो ये पूछ रहा हूँ मैं। करूंगी मैं अभी। क्या करूंगी बताओ? आप गाइड कर लेना, कर लूंगी फिर। चलो ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है मैडम, थैंक यू, आप संभलवा लो इनको। ओके जी सर, ओके, थैंक यू सर। तो जैसे ये मैडम ने अभी हमें नवी मुंबई में घुमाया और एक हमारी बात हुई वहाँ पे जो बैठी थी मैडम, मैंने उनसे पूछा कि आपने सुन ही लिया वैसे, तो मैं वही आपसे पूछूंगा कि हमें कैंसर ना आए, किडनी फेल ना हो जाए, लीवर फेल ना हो जाए, हम कुछ नहीं करते। तो मैं आज आपको एक उपाय बता रहा हूँ, नोट कर लो। हर हफ्ते ये रेखा देवी जी पूछ रही है डॉक्टर सुनील जी कहाँ हैं। डॉक्टर सुनील जी अहमदाबाद में हैं, चंडीगढ़ में 6 सेंटर है हमारे, पंचकूला में है, डेराबस्सी में है, खरड़ मोहाली में है, पंचकूला में 2 हैं, एक सेक्टर 7 में है, एक अमरावती एनक्लेव में है, और जीरकपुर बल्टाना में है, एक खरड़ मोहाली में है, एक डेराबस्सी में है, और एक हमारा चंडीगढ़ सिटी सेक्टर 35 में है। तो चंडीगढ़ में 6 है, दिल्ली में हमारे 19 सेंटर हैं, दिल्ली में 19 सेंटर, और दिल्ली के पास सबसे बड़ा सेंटर है हमारा जो कि मुरादनगर, मेरठ से पहले गंगा के किनारे है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, नोट कर लो। आप अगर जिंदगी भर कभी कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल या कोई बीमारी नहीं चाहते हो तो सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो, या फिर सूरज डूबने के 1-1.5 घंटे तक खा लिया करो, यानी कि लगभग 7, 7:30 के बाद खाना नहीं खाना, और 6 दिन खाया करो, 1 दिन आपको उपवास करना है। 6 दिन खाओ, 1 दिन उपवास करना है, और उपवास वाले दिन क्या करना है, आपने ग्रीन जूस, रेड जूस, फ्रूट जूस पे रहना है, खाना नहीं खाना। अच्छा, आप में से किसी को जोड़ों का दर्द है क्या? जोड़ों का दर्द, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी को जोड़ों का दर्द है आप में से, घुटने दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधे दर्द, या डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बताया, तो आप अब ये नोट कर लो, हमारी एक पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट आती है। बेटा नीचे कर दे कैमरा, ये देखो जरा, पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट आती है। तो इसके साथ आपको 2 जूस जोड़ने हैं, एक आर्थोनोनी और एक आपका, कहां गया वो, अस्थि केयर। ये देखो इधर जरा, पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट, साथ में अस्थि केयर जूस और ऑर्थोनोनी जूस, ये 2 जूस और ये PLS किट, इसकी फोटो खींच लो। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है या आपके घर में परिवार में किसी को जोड़ों का दर्द है तो आपने ये मंगवाना है, और जितनी भी चीजें वायु बढ़ाती हैं वो बंद कर देनी है। अगर आप में से किसी को वजन घटाना है तो ये दोनों हटा दो, पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट, और ये है साथ में मेद केयर यानी कि वजन घटाने का जूस है ये। तो पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट, साथ में मेद केयर, और साथ में फैट बर्नर कैप्सूल रखवा देना यहाँ पे अगली बार, ठीक है? फैट बर्नर कैप्सूल साथ में यूज कर लेना, वजन घटाना है तो। अच्छा, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने हार्ट की ब्लॉकेज बताया है, तो ये पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट, जिसको गट डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, साथ में हृदय केयर जूस,
और साथ में गट केयर जूस और सीबकथॉर्न जूस। तो ये हार्ट के लिए सबसे बेस्ट पैकेज है। इसकी फोटो खींच लो। पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट, हृदय केयर जूस, गट केयर जूस और सीबकथॉर्न विद अश्वगंधा जूस। तो वजन घटाने में घर पे ही आप, हाँ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने हार्ट की ब्लॉकेज ज़्यादा बताई है, तो एक हृदय शुद्धि क्वाथ भी ले लेना। इसमें अर्जुन छाल और ऐसी कई जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है, इलायची है, इसमें कई चीज़ें हैं। तो ये आप इसकी फ़ोटो खींच लो। इसके अलावा अगर किसी को पथरी बनती है, किडनी में पथरी, तो ये पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट, साथ में पथरी शुद्धि ये पीना है। 12 दिन की किट है ये। तो 5 mm, 6 mm, 8 mm की पथरी आप घर बैठे निकाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पथरियाँ बनती हैं और किडनी भी कमज़ोर है आपकी, तो आप ये साथ में अश्वनी शुद्धि क्वाथ भी जोड़ लेना। मतलब किडनी की पथरी शुद्धि किट और अश्वनी शुद्धि क्वाथ और साथ में पेट यकृत प्लीहा, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर किसी की किडनी वीक है तो आपने फिर इसमें, वो कहाँ है किडनी वाला, कहाँ गया? अगर चलो किडनी का नहीं पड़ा यहाँ पे, मैं लीवर का बता देता हूँ आपको तब तक। अगर किसी का लीवर वीक है तो पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट, साथ में यकृत शुद्धि क्वाथ और साथ में डॉक्टर लीवर कैप्सूल ये लो। तो ये आपका कॉम्बिनेशन सेट हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे stall.jinasico.com से मंगा सकते हो। ये है stall.jinasico.com, ठीक है। डॉक्टर लीवर शुद्धि क्वाथ, यकृत शुद्धि क्वाथ और यही पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट। तो फैटी लीवर हो, लीवर फाइब्रोसिस हो, लीवर सिरोसिस हो, सब में काम करता है ये। और किसी को अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, तो जिंदगी भर गोली नहीं खानी। आपने मैडम ये रिसर्च पेपर दिखाए थे? तो आपको मैडम ने शुरू में दिखाया था ना कि अगर हम बीपी की गोली लगातार खाएंगे तो हमें किडनी फेल का या लीवर फेल का खतरा रहेगा। रिसर्च पेपर भी भिजवा भी दिए इनको। आपको जिसको चाहिए PDF मंगवा लो ये वाली। ये देखो, अगर आप बीपी की गोली लगातार खाओगे तो ये रिसर्च पेपर है, आपको हार्ट अटैक पड़ने का खतरा 70% बढ़ जाएगा। और ये स्कैनर लगा, आप खुद पेपर पढ़ सकते हो। अगला पढ़ लो, आपको सेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी, ये पेपर पढ़ सकते हो, कमजोरी आ जाएगी। तीसरा, आपको पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, ये स्कैनर लगा हुआ है। रवि जी हमने क्या किया, हमने सब चीज़ों के स्कैनर बना दिए रिसर्च पेपर लगा के ना, ताकि लोग खुद पढ़ें कि ये हम नहीं बोल रहे, रिसर्च कह रही है कि बीपी की गोली लगातार खाना खतरनाक है। ऐसे अगर आप डायबिटीज़ की गोली लगातार खाते हो तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे ये डायबिटीज़ है, तो ये डायबिटीज़ की फाइल मंगानी है, PDF लिख दो, डायबिटीज़ PDF। तो डायबिटीज़ की गोली लगातार खाते हो तो आपको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा, आपका लीवर फेल या किडनी फेल का खतरा, आपको इसमें आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर IBS OCD होने का खतरा ज़्यादा, आपके आंखों की रोशनी जा सकती है, आपको स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारे रिसर्च पेपर हैं। और जिसको ये किताब पढ़नी है मंगवा लो। पनवेल से जुड़े हैं वो दोनों ही वहाँ के मुंबई के हैं, जोड़ दो उनको, बोलो। अच्छा, एक जिसको भी कैंसर है, कैंसर सुन लो, जिसको भी कैंसर है, अगर आप कीमो रेडिएशन करा चुके हो और डर लग रहा है कि दोबारा कैंसर आ सकता है, तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, नोट कर लो। पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट, साथ में गट केयर और ये कैंसर केयर और सीबकथॉर्न, कहाँ गया, ये रहा। ये 3 जूस आप पी लो कई दिन लगातार। अब ध्यान से सुन लो, अगर आपको डर लग रहा है कि कैंसर दोबारा आएगा या फैलेगा, तो बायोप्सी मत कराना, पेट स्कैन मत कराना, मेमोग्राफी मत कराना। आप ये पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट, गट केयर जूस, कैन केयर जूस और सीबकथॉर्न विद अश्वगंधा। और अगर आपका लीवर भी प्रॉब्लम में है तो साथ में यकृत केयर जूस जोड़ देना। आप हैरान हो जाओगे। डाइट में सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, हफ्ते में एक उपवास करना और ग्रीन जूस वाला उपाय जो मैंने बताया हर 15 दिन बाद कर लेना। डाल दिया ग्रीन जूस वाला उपाय, तो ग्रीन जूस वाला उपाय आ गया आपके पास, वो हर 15 दिन बाद कर लेना। 3 दिन ग्रीन जूस पे रहना है। बेटा राजेश कुमार जी मांग रहे हैं PDF,
डायबिटीज़ की और लीवर की, वाराणसी से। तो आपको चैट बॉक्स में डाल दिया PDF सारी, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। बेटा ये कौन है? ब्रेस्ट कैंसर मेटासिस 4 स्टेज है, संगम कुमार जी। तो अभी डॉक्टर मेघना, ये BP, शुगर और ये किडनी, और डॉक्टर मधु, इनके बारे में बता दो। और इनको बता दो जिसको भी सेक्सुअल वीकनेस है तो हमारे वेबिनार से जुड़ जाएंगे, और जिनको बच्चा नहीं हो रहा, गर्भ के धारण, उसका वेबिनार अलग होता है। ठीक है, मेरे को एक कॉल आ रही है, मैं जाके आ रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर मेघना अभी कंटिन्यू कर रही है, मैं अभी एक कॉल आ रही है तो मैं जाके आ रहा हूँ।